अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन दही भिंडी मसाला की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर भिंडी आधा किलो हमने ली है और इसको वॉश कर लिया है। साथ ही में मैंने हरी मिर्चें भी ली हैं 6 से 7 अदद। तो भिंडी को आपने सबसे पहले धोकर सुखा लेना है या किसी कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इसका काटेंगे, फिर बीच से 2 कट के निशान लगाएंगे और ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो भिंडी को अगर छोटे साइज़ की भिंडी है तो फिर आपने इसको बस ऐसे ही बीच से काट लेना है 2 हिस्सों में, और अगर बड़े साइज़ की है तो फिर आप इसको 2 हिस्सों में काट लें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं भिंडी की कटिंग कर लूँगी और इसी तरह से मैं हरी मिर्चों को भी काटूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी और हरी मिर्च को काट लिया है। आधा किलो भिंडी है हमारे पास और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए अब हम इसमें मसाला डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने 1 और आधा चाय का चम्मच भर के हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे, कुटा हुआ। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल डालने से ये होगा कि भिंडी में हमने नमक डाला है तो ये अपना मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करेगी और तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने डाला है सौंफ। 1 चम्मच सौंफ मैंने डाल दी है और 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है और ये 1 पिंच मैंने इसमें हींग का डाला है। तो हींग, अजवाइन और सौंफ डालने से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन मैं यहाँ पे 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ और अब हम इसको पकाएंगे। बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम हल्की आंच पर बेसन को फ्राई करेंगे और इस टाइम बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो 1 से 2 मिनट तक बेसन को पका लेंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए बेसन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। तो इसमें अब हम भिंडी शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे 5 मिनट तक। अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसको भूनते हुए पका लेंगे भिंडी को। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है भिंडी को। तो यहाँ पर देखिए भिंडी हमारी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप डेफ़िनेटली इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे आधा कप दही का इस्तेमाल किया है। दही डाल देंगे इसमें। जब भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी, ऑयल सेपरेट होने लगा, तो हमने इसमें आधा कप दही का इस्तेमाल किया है और इसको मज़ीद और खट्टा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगी। तो इसके अंदर हम 1 नींबू का रस डालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मिला लेते हैं। तो ये देखिए इसका ऑयल अलग से नज़र आने लगा है। अच्छी तरह से भिंडी हमारी पक चुकी है और दही डालने के बाद इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो दही को वो डालते के साथ ही जज़्ब कर लेता है बेसन, फ़ौरन ये खुश्क होने लगती है। तो मैं यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देती हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी मसाला, बेसन दही भिंडी मसाला बनकर बहुत ही लाजवाब सी तैयार हो चुकी है। ये देखें
बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको चपाती या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार की लगती है। बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनी है ये। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।